कल मैंने ग्रुप में लिस्ट भेजा था, उस लिस्ट में से आप सभी लोग डिसाइड कर लीजिए किसको क्या बनाना है। डिसाइड करके फिर आप हमें बता दीजिए, तो हम बता देंगे कि उसका लेआउट कैसे डिजाइन होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी। उस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की डिजाइन बनाइए। यस सर। तो देखिए, सभी को अपने वेबसाइट में जो भी आप वेबसाइट चूज करेंगे उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीका रहेगा, वो वेबसाइट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। मान लीजिए कि किसी ने डिसाइड किया, कोई अपना नेम बताया जो प्रोजेक्ट का नेम है, कोई भी आप में से। सर ऑनलाइन कॉलेज पोर्टल। ऑनलाइन कॉलेज पोर्टल, ठीक है। यस। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या करना है आपको, कि आपको ऑनलाइन कॉलेज पोर्टल नेम का अपने htdocs में फोल्डर क्रिएट करना है। और इसके अंदर मैंने बताया था कि आपको css नेम का फोल्डर रखना है, देन आपको js नेम का फोल्डर रखना है, और आपको images नेम के फोल्डर रखने हैं। ठीक है, ये आपका फोल्डर बन जाएगा और इसके अंदर ये फोल्डर्स रहेंगे। css के अंदर आपके बूटस्ट्रैप की फाइल्स रहेंगी, js के अंदर बूटस्ट्रैप js की फाइल रहेंगी, और इमेजेस के अंदर आप जो भी अपने उस वेबसाइट में इमेज यूज करेंगे वो सभी इमेजेस रहेंगे। अब कॉलेज पोर्टल की बात आती है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना एक पेज बनाएंगे, होम पेज। ठीक है, एक हम पेज डिजाइन करेंगे, होम पेज। सेकंड हमारा जो होगा वो होगा हमारा अबाउट पेज। थर्ड जो होगा हमारा होगा वो कोर्सेज, कि यदि हमारा जो कॉलेज है उस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं। फिर हमारा थर्ड सेक्शन रहेगा इवेंट्स, कि जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह या उनके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर हमारा रहेगा गैलरी, फिर एक और हमारा रहेगा कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और एक हमारा रहेगा कि यदि हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कॉलेज में अपना प्रॉब्लम को बताना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, अ, तो क्या नेम दे सकते हैं हम लोग, एक और बना सकते हैं SU सपोर्ट नेम का। ठीक है, ये बन जाएगा आपका स्टार्टिंग मीन्स स्टैटिक जो पेज बनेंगे ये बनेंगे। इसमें आपका इवेंट्स डायनामिक रहेगा, जो बार बार इवेंट्स जो भी होने वाले रहेंगे, जो भी वर्क होने वाला रहेगा वो आपको दिखेगा। गैलरी आपका डायनामिक रहेगा, कॉन्टेक्ट आपका डायनामिक रहेगा, और सपोर्ट आपका डायनामिक रहेगा। कोर्स अबाउट ये दोनों चीज़ें फिक्स रहेंगी, क्योंकि आपके कॉलेज में भी कोर्स फिक्स हैं 3-4 साल से। जब कोर्सेज आगे आने वाले टाइम पे नए आएंगे तब उसको चेंज किया जाएगा। और अबाउट भी आपका चेंज फिक्स रहेगा, कॉलेज के बारे में, कॉलेज का विज़न, कॉलेज का मिशन। तो आप में से जिन लोगों ने इस ऑनलाइन कॉलेज पोर्टल को चूज़ किया है वो लोग अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप इंटरनेट पे जाने के बाद किसी भी, जैसे आप इस तरीके से सर्च करते हैं, मैंने यहाँ पे सर्च किया कॉलेज पोर्टल। ठीक है, तो आप जो भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, आप उनमें से यदि जिस वेबसाइट के बारे में उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, आइडिया लेना चाहते हो कि वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा कैसे, कैसे हम उसको शुरुआत करेंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप इंटरनेट पे जाएंगे और वो नेम टाइप करेंगे। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग बना रहे हैं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग टाइप करिए, कॉलेज पोर्टल बना रहे हैं तो कॉलेज पोर्टल टाइप करिए, या और भी कोई अदर टॉपिक आप चूज कर रखे हैं उसको बनाना चाहते हैं तो उसका नेम भी आप इंटरनेट पर टाइप करेंगे। जैसे आप इंटरनेट पे नेम टाइप करेंगे आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये वेबसाइट ओपन कर दिया,
ये अगेन नेक्स्ट मैंने ओपन कर दिया, टॉप की जो भी 3 थी इसको मैंने ओपन कर दिया। तो ये कुछ ओपन हुआ, लेकिन ये बहुत खास नहीं है तो इसको हम लोग यूज नहीं करते। हाँ, ये दिख रहा है आपको, इसमें देखते हैं पोर्टल में है क्या। ये लॉग है, ये भी कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, ये ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया ऐसा कुछ। ये ओपन हो तो इसमें आप देख पाएंगे कि जैसे वेबसाइट ओपन हुई उसके ऊपर इंस्टेंट एक पॉपअप आ गया जिसमें कुछ डिटेल लिखी हुई, यहाँ से हम उसको बंद कर सकते हैं। फिर वेबसाइट आपकी कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो हमें कुछ यहाँ से आइडिया लेना है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या लेना है, यहाँ से हमें आइडिया लेना है कि साइट हमारी जो होगी वो किस तरीके से दिखेगी। आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना है, नहीं आपको एज इट इज ऐसा बना देना है। आपको केवल आइडिया लेना है कि हम अपना डिज़ाइन कैसे रखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको इस टाइप की वेबसाइट को देख लेना है। आप इस वेबसाइट को भी देख सकते हैं, अच्छी लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन इसका अच्छा है। ठीक है, ऐसे यहाँ से आपको केवल अपने टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज़ लेना है कि आप जो वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो दिखेगा कैसा। और उसके लिए आप यहाँ से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से यस सर। हाँ स्ट्रक्चर देख लेना साइट पे जा करके, और आपको स्टार्ट कर देना। आपको 2 से 3 दिन में जो भी आपने टॉपिक सोच रखा है उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है डिज़ाइन के लेवल पे। बाकी पाइथन से कैसे कनेक्ट करेंगे, पाइथन से कोडिंग कैसे करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा काम कराना है। ठीक है, तो यस सर। आप सभी लोग टॉपिक जल्दी से जल्दी चूज कर लीजिए। जिनको मान लीजिए टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो जिनके पास लैपटॉप है आपके रूम पार्टनर से आप उनसे कनेक्ट हो लीजिए। 2 लोग हो जाइए एक प्रोजेक्ट में, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है ट्राई करने के लिए, यूज़ करने के लिए। ठीक है, या लैब मिलता हो आप लैब में यूज कर लीजिए। तो आपको ये काम करना है कि आपको यहाँ से अपने टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट को देख लेना है, और वहाँ से आप डिज़ाइन को देख करके डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर आपको डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है कि आने वाले टाइम पे हम लोग जल्दी से जल्दी पाइथन के बैकएंड को पढ़ पाएँ। ठीक है, अब देखिए पाइथन में हम लोग पढ़ते हैं आगे। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो आज पढ़ते हैं पाइथन में हम लोग लिस्ट। पाइथन में लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो लिस्ट का यूज किया जाता है मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए या मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल में। ये रूल या ये डेफिनेशन हम लोग एरे पढ़ते थे सी में, बट यहाँ पे हम लोग उसी का नेम लिया जाता है लिस्ट। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट मल्टीपल वैल्यू या मल्टीपल आइटम को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। लिस्ट आपका मल्टीपल डेटा का कलेक्शन भी आप बोल सकते हैं, या लिस्ट को बोल सकते हैं कि 3 बिल्ट इन डेटा टाइप का भी कलेक्शन है, जैसे टपल, सेट और डिक्शनरी। यदि आप लिस्ट को क्रिएट करते हैं या लिस्ट को आप बनाते हैं, जब भी आप लिस्ट को लिखेंगे उसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे ये। ठीक है, लिस्ट क्या है, लिस्ट कलेक्शन ऑफ आइटम है। लिस्ट को यदि आपको लिखना है या क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे मैंने यूज किया है। और यदि आपको इसको डिक्लेयर करना है, इसको शो करना है, तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल लेंगे और इस वेरिएबल के अंदर आप नंबर ऑफ डिटेल पास करेंगे। तो मैंने पास कर दिया 7 कॉमा ये, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिटेल भी हो सकती हैं। फिर यदि आप लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो लिस्ट की कंडीशन भी होती है कि लिस्ट के जो आइटम्स होंगे उनका एक ऑर्डर होगा। मीन्स लिस्ट के आइटम्स के अपने एक ऑर्डर होंगे,
और लिस्ट के जो आइटम है वो चेंजेबल भी होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग और इसी से रिलेटेड एक दो और टॉपिक पढ़ेंगे, तो उन वो चीज़ें थोड़ी सी इससे सिमिलर हैं। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट आपके आइटम्स का कलेक्शन है। लिस्ट को यदि हमें डिस्प्ले करना है, लिस्ट को यदि हमें लिखना है, तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। और लिस्ट के जो आइटम्स होंगे उनका ऑर्डर्ड होगा, उनका अपना एक सीक्वेंस होगा। और लिस्ट की जो डिटेल्स हैं वो चेंजेबल हैं। चेंजेबल इन द सेंस कि आप नए डेटा को ऐड कर सकते हैं, पुराने डेटा को हटा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट के जो आइटम्स हैं या लिस्ट की जो डिटेल है वो चेंजेबल है। साथ ही साथ लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउ करता है। लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउ कर सकता है। इसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप फिर से 6 और 7 को पास कर सकते हैं, तो लिस्ट आपका डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ करता है। तो लिस्ट के फीचर्स हैं कि लिस्ट आपके डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है। चलिए देखिए, जैसे इसको हम लोग रन करा करके देखते हैं कि नई वैल्यू ऐड कैसे होगी या ऑर्डर कैसे इसका आएगा। ठीक है, उसको देखने के लिए इसके लिए यहाँ पे हम अपने IDLE पे जाते हैं। मैं यहाँ पे गया, अपने IDLE को ओपन किया। मैंने यहाँ पे IDLE को ओपन किया। अब इसमें हम लोग लिस्ट के कोड को देखेंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया। यहाँ पे जाएंगे फाइल ऑप्शन पे और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू फाइल पे। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। मैंने लिस्ट का नेम दे दिया माई लिस्ट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ लिस्ट के नेम पास कर दिए। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे PHP, फिर मैंने कॉमा करके दिया C, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया जावा, C के बाद मैंने दे दिया यहाँ पे जावा, एंड देन मैंने दे दिया पाइथन। तो ये आपकी लिस्ट क्रिएट हो गई। यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपकी लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है। मैंने बताया कि इस लिस्ट के अंदर आप एक जैसे नंबर ऑफ डेटा को रख सकते हैं, आप क्लोन डेटा रख सकते हैं, मीन्स आप अगेन पाइथन को रख सकते हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपका जो लिस्ट है वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है, इसलिए आप इसमें एक टाइप के दो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर बात आती है कि यदि हमें इसको प्रिंट करना हो, इसको हमें डिस्प्ले करना हो, डेटा हमारा आ रहा है कि नहीं, तो इसको हम सेव करेंगे। सेव कर अपने लोकल सिस्टम में जाएंगे, इसको मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और न्यू पाइथन बैच में मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेव किया program3.py, ये सेव हो गया। अब यदि हमें इसे डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पास करेंगे अपने वेरिएबल का नेम। मैंने पास कर दिया माई लिस्ट, सेव किया, रन ऑप्शन पे गया और इसको मैंने रन कर दिया। यहाँ पे देखेंगे आपकी लिस्ट रन हो गई। अब आपकी जो लिस्ट ये डिस्प्ले हो रही है, यदि आपको ये गेट करना हो कि इस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, इस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, उन्हें यदि हमें गेट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है आपका प्रिंट के साथ len फंक्शन। क्या यूज किया जाता है? len फंक्शन। आप len फंक्शन का यूज करके आप अपने लिस्ट का लेंथ गेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गया रन पे और यहाँ पे मैं रन मॉड्यूल पे, तो यहाँ पे देखेंगे आपकी लिस्ट भी डिस्प्ले होगी और साथ ही साथ आपके उस लिस्ट की लेंथ भी गेट हो जाएगी। इसके लिए यूज करते हैं पाइथन का बिल्ट इन len फंक्शन, जो लिस्ट के लेंथ को गेट कर सकता है। ठीक है, फिर यदि आपको आपका जो लिस्ट है उसका आपको डेटा टाइप गेट करना हो
तो आप क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कल पढ़े थे कि टाइप यूज करते हैं, और टाइप यूज करके हम लोग उसके डेटा को गेट कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइप यूज करके, टाइप फंक्शन, उसके डेटा टाइप को गेट कर सकते हैं। अब आपके पास सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे यदि हमने प्रिंट माई लिस्ट किया है, तो जितनी भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट थे वो सभी के सभी डिस्प्ले हो गए हैं। बट यदि हमें इस लिस्ट से किसी एक सिंगल वैल्यू को गेट करना हो, इनमें से किसी एक सिंगल डेटा को गेट करना हो, तो हम क्या करेंगे उस केस में, सपोज हमें सी को गेट करना हो, देन हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी देखिए ऑप्शन आपके पास आता है कि आप अपने उस डेटा को इंडेक्सिंग के बिहाफ पे गेट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट, और आपको प्रिंट के अंदर अपना वेरिएबल लिखना पड़ेगा, वेरिएबल आपका माई लिस्ट, और देन आपको पास करना पड़ेगा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग आपकी क्या होगी, आपको अच्छे से पता है कि जब आप एरे कभी पढ़ते थे, तो एरे की इंडेक्सिंग जो काउंट की जाती थी वो स्टार्ट होती थी 0 से और एंड होती थी n-1 से। मीन्स यदि आपके पास ये वैल्यूज है, सपोज दैट आप 4 5 6, ये 3 वैल्यूज हैं, तो इसमें जो 4 होगा आपका वो 0 इंडेक्सिंग पे होगा, जो 5 होगा वो आपका 1 इंडेक्सिंग पे होगा, और जो आपका 6 होगा वो 2 इंडेक्सिंग पे होगा। क्योंकि हर एक एरे की वैल्यू की जो स्टार्टिंग इंडेक्सिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 मानी जाती है, और जो सबसे लास्ट इंडेक्सिंग होती है वो होती है आपके जितने नंबर ऑफ वैल्यू होते हैं उससे एक कम। तो आपके पास ये 3 वैल्यू थे, उससे एक कम तो मीन्स 2, सबसे लास्ट वाली वैल्यू का क्या इंडेक्सिंग होगा 2। तो वैसे ही यहाँ पे लिस्ट में भी ऑप्शन है आपके पास, आपके पास कोई लिस्ट है और उस लिस्ट का आप इंडेक्सिंग के भी आप पे डेटा को गेट करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट और अपने वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर आप पास करेंगे इंडेक्सिंग। सपोज मुझे सी चाहिए था तो मैंने पास किया 1, अब सेव करेंगे और यदि आप रन करते हैं तो आपको क्या गेट होगा, आपके उस इंडेक्सिंग की वैल्यू। तो ये जो इंडेक्सिंग की वैल्यू हम लोग गेट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। आप 1 पास करते हैं, 2 पास करते हैं, 3 पास करते हैं, उस इंडेक्सिंग पे जो भी वैल्यूज होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। बट यदि हमें इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में गेट करना हो कि हम पीछे से रिसीव कर पाएँ, ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग से हमने इसको 1 काउंट किया तो ये 1 आ गया, बट हम चाहते हैं पीछे से वैल्यू को, डेटा को रिसीव कर पाएँ। तो मान लीजिए कि आपके पास 5000 डेटा है, और उस 5000 डेटा में से आप नीचे से 4999 वाले डेटा को आप रिसीव करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, या आप 5000 वाले को करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे आपको सबसे लास्ट से डेटा को गेट करना हो तो आप क्या लिखेंगे, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है माइनस के साथ वैल्यू, तो मैंने पास कर दिया -1। तो इसका भी यूज करके आपका डेटा रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको पाइथन रिजल्ट यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है, आप निगेटिव इंडेक्सिंग पास कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने इंडेक्सिंग पास किया था वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग था, बट यहाँ पे जो मैंने इंडेक्सिंग पास किया है वो आपका निगेटिव इंडेक्सिंग है। ठीक है, फिर यदि आपको रेंज निकालना हो या लेंथ निकालना हो, तो उसके लिए हमने आपको बताया है कि आप LEN का यूज कर सकते हैं, और आप किसी भी लिस्ट का लेंथ गेट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको डेटा टाइप गेट करना हो तो उसके लिए हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हम उस केस में यूज कर सकते हैं टाइप फंक्शन, और हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसके टाइप को जान सकते हैं। अब यदि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन के भी यहाँ पे पढ़ा कि जो आपका लिस्ट होता है वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज होता है, या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप मल्टीपल वैल्यूज होता है। अब फिर हम लोगों ने उसके बाद सेकंड उसका ऑप्शन पढ़ा कि आई लिस्ट की जो डिटेल्स होती हैं वो ऑर्डर्ड वे में होती हैं, वो सीक्वेंस होता है उनका। यदि आपने पहले PHP लिखा तो पहले PHP ही आएगा,
सेकंड नंबर पे आपने सी लिखा तो सी ही आएगा। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लिस्ट के डिटेल को चेंज कर सकते हैं, लिस्ट के आइटम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज में क्या कर सकते हैं कि जो आपका बना बनाया लिस्ट है उसमें हम बाद में नए डेटा को ऐड कर सकते हैं और किसी भी डेटा को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको इसमें सेकेंड टाइम पे डेटा को ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे। उसके लिए देखिए, यदि आपको डेटा को ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे। इसको बोला जाता है लिस्ट में वैल्यू को चेंज करना। चेंज कैसे आप करेंगे लिस्ट में वैल्यू को, तो चेंज करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो आपका वेरिएबल है माई लिस्ट, उसी वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करना है। सबसे पहले मैंने ले लिया माई वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल नेम माई लिस्ट। अब इस वेरिएबल के अंदर जो आपका लिस्ट का डेटा आना है वो किस इंडेक्सिंग पे आना है, क्योंकि आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग भी बताना पड़ेगा कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो किस इंडेक्सिंग पे आएगी। तो मैंने मान लिया कि ये 1 इंडेक्सिंग पे आएगी, और यहाँ पर मैंने दे दिया 1। और वो क्या डिटेल आएगी वो भी आपको देना पड़ेगा, तो मैंने दे दिया डॉट नेट कि जो माई लिस्ट हमारा वेरिएबल है उसके अंदर अभी तक जितने भी डेटा स्टोर हैं वो तो है ही, बट मैं ये चाहता हूँ कि एक और डेटा बाद में ऐड ऑन हो जाए। ऐड ऑन होने के लिए मैंने उसका पोजीशन दे दिया कि वो फर्स्ट इंडेक्सिंग पे होगा, और वो डिटेल कौन सी होगी जो फर्स्ट इंडेक्सिंग पे होगी, तो वो मैंने दे दिया डॉट नेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डिटेल को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए अगेन हम पास करेंगे माई लिस्ट और सेव करेंगे और रन करने पे जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे सिस्टम में एक और नया डेटा 1 इंडेक्सिंग पे ऐड ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका डेटा ऐड हो गया। फिर ये तो एक ऑप्शन हो गया आपके पास कि आप इस तरीके से डेटा को ऐड कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपके पास है जिसका यूज करके आप डेटा को अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे लिखा जाता है वेरिएबल का नाम, तो मैंने वेरिएबल का नाम दिया माई लिस्ट। फिर यहाँ पे होता है डॉट इन। सर हाँ प्लीज। सर आपने अभी ये जो अभी फर्स्ट इंडेक्सिंग पे हाँ फर्स्ट डॉट नेट कर दिया है, हाँ तो हाँ। सी तो नहीं है वहां पे। तो हम अगर चाहें कि सी भी रहे तो फिर हम कैसे करेंगे? नहीं, एक पोजीशन पे तो एक ही डेटा हो सकता है ना। नहीं तो सेकेंड इंडेक्सिंग पे सी चला जाए, है ना? हाँ तो वो ऐसे होगा तो सी तो अभी हट गया है, सी सेकंड पे चला जाए और फिर आगे की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आगे एक नंबर इंक्रीज हो जाए। अच्छा, हाँ तो ये हो सकता है, अभी दिखाता हूँ उसको। ये यदि हम ओके चाहते सर। हैं कि जो हमारा डेटा है वो उसी पोजिशन, वो थोड़ा आगे हो जाए और उसके पीछे हो जाए, ठीक है, आप ऐसा कुछ चाहते हैं। इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, इंसर्ट। आपको क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। ये डेटा जब इंसर्ट होता है तो ये डेटा विदाउट किसी पोजीशन को रिप्लेस किए इंसर्ट होता है। इससे पहले जो हमारा था वो क्या कर रहा था, वो आपके डेटा की इंडेक्सिंग को रिप्लेस कर रहा था और साथ ही साथ डेटा को भी रिप्लेस कर रहा था। वहाँ पे दो चीज़ें हो रही थी कि मैंने डॉट नेट पास किया तो डॉट नेट आपका सेकंड पोजीशन पे भी आया, मीन्स आपका सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे आया, आपके फर्स्ट इंडेक्सिंग को रिप्लेस किया, और साथ ही साथ उसने फर्स्ट इंडेक्सिंग के डेटा को भी रिप्लेस कर दिया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो डेटा को बनाए रखना है। डेटा जो हमारे पास है वो पहले से आए और जिस डेटा को हम दे वो भी आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट मेथड का। जैसे मैंने पास किया यहाँ पे इंसर्ट मेथड। अब हम क्या चाहते हैं कि इस माई लिस्ट वेरिएबल के अंदर अभी तक हमारे पास जितने भी डेटा हैं उन डेटा में एक और डेटा इंसर्ट हो जाए, और वो किस पोजीशन पे इंसर्ट, तो मैंने माना कि वो सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट हो। ठीक है, और वो क्या इंसर्ट हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया PHP। ठीक है, सॉरी PHP है अभी, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा कुछ दे देते हैं, C++ मैंने दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैं अपने माई लिस्ट वेरिएबल के अंदर सेकंड पोजीशन पे एक और डिटेल पास कर दिया और इसको मैंने रन किया। तो यहाँ पे हो गया आपका माई लिस्ट वेरिएबल, सेव किया, अब रन कराएंगे।
तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सेकेंड पोजीशन पे आपका C++ आ जाएगा, और जो बाकी आपके आगे की वैल्यू थी वो एज इट इज़ रहेंगी, वो कोई रिप्लेस नहीं होंगी। तो यदि आप ये यूज करते हैं इंडेक्सिंग डायरेक्ट, तो आपका दो काम वहाँ पे होगा कि आपकी वैल्यू भी रिप्लेस होगी और साथ ही साथ वो इंडेक्सिंग भी रिप्लेस होगी। बट यदि आप इंसर्ट मेथड यूज करते हैं तो आपका पोजीशन केवल इंसर्ट होगा, वो वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी। आपके पोजीशन पे केवल डेटा आएगा, उस वैल्यू को रिप्लेस वो नहीं करेगा। तो आपको वहाँ पे यूज करना पड़ेगा इंसर्ट मेथड। ठीक है। यस सर। अब देखिए आगे, यदि आपको लिस्ट में डेटा को ऐड करना हो, ये तो था इंडेक्सिंग के भी आप पे, ये आपने इंडेक्सिंग के भी आप पे डेटा को अपने आप रख दिया। यदि आपको डेटा को ऐड करना हो तो वो आप क्या करेंगे, ये आपके पास 4 डेटा है, 5 डेटा हो जाए, 6 डेटा हो जाए, 7 डेटा हो जाए, डेटा ऐड करना हो। इंसर्ट करना भी एक टाइप से ऐड करना हुआ, बट ये किसी एक इंडेक्सिंग पे फिक्स ऐड कर रहा है। फिर हम लोगों ने जो ऊपर वाला पढ़ा था, ये सेक्शन माई लिस्ट वन पोजिशन डॉट नेट, तो ये भी आपका डेटा ऐड कर रहा है, बट वो एक पोजीशन पे ऐड कर रहा है। लेकिन हमें डिटेल को लिस्ट में ऐड करनी हो डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या ऑप्शन हमारे पास होगा वो देखिए। इसके लिए यहाँ पे अगेन हम पास करेंगे अपने वेरिएबल का नेम, मीन्स माई लिस्ट। फिर यहाँ पे हम पास करेंगे डॉट अपेंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट अपेंड, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे अपनी वैल्यू को। मैं यहाँ पे लिखा मैंने माई लिस्ट डॉट अपेंड, और इस अपेंड के अंदर मैंने पास किया वैल्यू को, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया जावा स्क्रिप्ट। ये क्या करेगा, अपेंड का वर्क होता है किसी भी लिस्ट में डेटा को ऐड करना, डेटा को जोड़ना। ये आपके लिस्ट में डेटा को जोड़ देगा, तो मैंने पास किया माई लिस्ट। ठीक है, सेव किया मैंने इसको और इसको मैंने रन कराया, तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा कि आपकी लिस्ट में जितनी अभी तक डिटेल थी उसमें एक और डिटेल ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप सबसे लास्ट में देख पा रहे होंगे कि जावा स्क्रिप्ट आपका ऐड हो गया है। ये अपेंड फंक्शन का काम होता है लिस्ट में डेटा को ऐड करना। इंसर्ट का आपने देखा ही कि किसी एक पोजीशन पे इंसर्ट करना। ठीक है, फिर यदि आपको इनमें से डेटा को हटाना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए। यदि आपको डेटा को हटाना हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको इनमें से किसी एक लिस्ट का डेटा नहीं चाहिए, देन उस केस में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे होता है रिमूव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने, हाँ सर केवल लास्ट में ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं? नहीं, पहले ऐड तो किया था हम लोगों ने, ये इंसर्ट। यदि आपको किसी एक फिक्स पोजीशन पे वैल्यू को ऐड करना है या आपको सबसे पहले ऐड करना है, तो उस केस में आप यूज करेंगे इंसर्ट का। सर अगर माई लिस्ट में 2 पास करेंगे तब भी तो सी के बाद ही वैल्यू आएगी ना? 2 पास करेंगे 0 1, हाँ 2 के बाद ही सी के बाद ही आएगी। तो फिर सर इंसर्ट में और उसमें डिफरेंस क्या है? इंसर्ट और किस में, उसमें माई लिस्ट में जो आया 1 पास किए हैं सर। हाँ माई लिस्ट में और इंसर्ट में डिफरेंस है। माई लिस्ट क्या कर रहा है, वो आपके उस इंडेक्सिंग पे आपके डेटा को तो रख रहा है, जैसे वन इंडेक्सिंग पे डॉट नेट वो रख रहा है, बट वो क्या कर रहा है कि जो पहले से वहां पे वन इंडेक्सिंग पे डिटेल है उसको रिप्लेस कर दे रहा है। सपोज दैट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ दोनों को। जैसे आपके पास ये डेटा है, ठीक है, आपके पास एक ए डेटा है, एक बी डेटा है और एक सी डेटा है। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने एक डी डेटा को, आपको फर्स्ट इंडेक्सिंग पे एक डेटा है डी, उसको आपको स्टोर करना है यदि आप इंडेक्सिंग के भी यहाँ पे काम करते हैं तो। और आपको कहाँ पे ऐड करना है, 0 और 1, मीन्स बी के जगह पे रखना है। यदि आप ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट ऐड ऑन करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट ये मिलेगा ए स्पेस डी स्पेस सी, ये रिजल्ट मिलेगा। आपका क्वेश्चन ये था, आपने ये ऐड ऑन किया, रिजल्ट आपको ये मिला। रिजल्ट में आपका डी फर्स्ट इंडेक्सिंग पे तो आ गया, बट वो बी को रिप्लेस कर दिया, मीन्स बी वहां से रिमूव हो गया।
यदि आप इंसर्ट का यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपने यूज किया इंसर्ट मतलब वेरिएबल का नेम डॉट इंसर्ट, और आपने पास किया पोजीशन का नेम, ये आपको फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, और क्या चाहिए आपको, डी चाहिए। इस केस में आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है ए स्पेस डी स्पेस बी स्पेस सी, ये रिजल्ट मिलेगा आपको कि आपका जो डी वैल्यू है वो आपके उस लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्सिंग पे ऐड हो जा रहा है, और साथ ही साथ वो पुराने डेटा को रिप्लेस नहीं कर रहा है। जबकि आपका इंडेक्सिंग प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, पुराने डेटा को, उस पोजीशन के डेटा को रिमूव कर दे रहा है या रिप्लेस कर दे रहा है, जबकि इंसर्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे आप जाएंगे, ये जो सेक्शन हम लोगों ने डॉट नेट का यूज किया था, ये डॉट नेट फर्स्ट पोजीशन पे आ तो रहा है, फर्स्ट इंडेक्सिंग पे आ रहा है, लेकिन पहले से जो फर्स्ट इंडेक्सिंग पे सी लिखी हुई है वो रिमूव हो जा रही है। जबकि इस इंसर्ट में क्या हो रहा है कि इस इंसर्ट में आपके इस सेकंड इंडेक्सिंग पे आपकी सी प्लस प्लस आ रही है, लेकिन आपका जावा भी थर्ड पोजीशन में चला जा रहा है या थर्ड इंडेक्सिंग पे चला जा रहा है, आपका जावा रिप्लेस नहीं हो रहा है। और अपेंड का वर्क हो रहा है कि सबसे लास्ट में डेटा को ऐड करना है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है कि आपका इंडेक्सिंग आपके पोजीशन को भी रिप्लेस करेगा, साथ ही साथ उस पोजीशन की वैल्यू को, जबकि इंसर्ट क्या करेगा, केवल और केवल पोजीशन को रिप्लेस करेगा, वैल्यू को नहीं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और यदि आपको डेटा को हटाना हो, डेटा को डिलीट करना हो, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल का नेम डॉट रिमूव। यदि आप इसका यूज करते हैं तो आपके लिस्ट से डेटा रिमूव हो जाएगा। सपोज दैट हमें सी प्लस प्लस को करना हो रिमूव, तो मैंने यहाँ पे लिखा सी प्लस प्लस, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अपने वेरिएबल का नेम डॉट रिमूव, और रिमूव मेथड के थ्रू आप किसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप मैंने पास कर दिया उस वैल्यू का नेम, वो क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। सेव किया मैंने इसको, रन कराया, और रन कराने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे एरर दे रहा है, माई लिस्ट डॉट रिमूव। अच्छा सॉरी, सी प्लस प्लस है ही नहीं उसमें ना, सी है, ये डेटा है नहीं उसमें लिस्ट में ऊपर, इसलिए वो एरर आया था। अगेन मैंने रन कराया, यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, ये तो रिमूव हो गया, बट हमें अब प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने किया प्रिंट, और यहाँ मैंने पास किया माई लिस्ट। अब मैंने सेव किया और इसको रन करेंगे, रन ऑप्शन पर जा करके रन मॉड्यूल भी। यहाँ पे देखिए आपके उस लिस्ट से सी रिमूव हो गया, सी डिलीट हो गया। बट यहाँ पे तो ये तब हुआ जब आपने वैल्यू को पास किया, तब आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट बने हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लिस्ट के डेटा हैं, आप कितने का नेम पास करेंगे। आपको ऐसा करना हो कि जो 500वें नंबर पे वो डेटा डिलीट हो जाए, या जो 1 नंबर पे डेटा है वो डिलीट हो जाए। मीन्स आप कभी ये भी चाहेंगे कि इंडेक्सिंग के बिहाफ पे आप डेटा को डिलीट करें, नेम के बिहाफ पे आप कितनी बार डेटा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो लिस्ट है उस लिस्ट में डुप्लीकेट नेम भी होते हैं। यदि आप नेम को रिमूव करेंगे तो उस लिस्ट में यदि सी नेम के जितने नंबर ऑफ डेटा होंगे वो सभी के सभी रिमूव हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये रूल अप्लाई ना करना पड़ेगा लिस्ट में, आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंडेक्सिंग के बिहाफ पे। क्योंकि यदि सेम नेम के डेटा या सेम नेम का लिस्ट का डेटा आपके पास कई सारे हैं, मल्टीपल्स हैं, और यदि आप इंडेक्सिंग के बिहाफ पर डिलीट करेंगे तो वो उसी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग का ही डेटा डिलीट होगा जिसका आपने इंडेक्सिंग पास किया होगा। बट यदि आप यहाँ पे नेम के बिहाफ पे करेंगे तो उस नेम के जितने भी उस लिस्ट में डेटा होंगे वो सभी के सभी रिमूव होंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेम के थ्रू नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम टाइम करेंगे इंडेक्सिंग के बिहाफ पे। यदि आपको इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग करना हो तो आप वहाँ पे क्या कोड लिखेंगे या उसके लिए क्या कोड बनाया गया है तो वो देखिए। उसके लिए यहाँ पे बनाया गया, यहाँ पे डेल कीवर्ड, क्या लिखते हैं, डेल कीवर्ड, और इस डेल कीवर्ड के साथ हम लोग पास करते हैं अपने वेरिएबल का नेम।
और उस वेरिएबल में किस वैल्यू को आप हटाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो जीरो इंडेक्सिंग पे वैल्यू है वो गायब हो जाए। यहाँ से क्या होगा, पीएचपी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ये जो रिमूव करने का या डिलीट करने का तरीका है, ये है आपका इंडेक्सिंग के बिहाफ पे, और ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था वैल्यू के बिहाफ पे। तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रन किया और रन मॉड्यूल किया, यहाँ पे देखेंगे आपकी पहली वैल्यू पीएचपी यहाँ पे रिमूव हो गई। ठीक है, ये था। फिर ये तो था कि आप सिंगल सिंगल डेटा को रिमूव कर रहे हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ रही है आप नेम के भी यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ रही है आप इंडेक्सिंग के भी यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं। यदि आपको कभी ऐसा करना हो कि आपको पूरी की पूरी लिस्ट को रिमूव करना हो, पूरी की पूरी आपको लिस्ट को ही गायब करना हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप क्या यूज करेंगे। उस केस में देखिए, उस केस में भी हम लोग यूज करते हैं डेल का ही, बट उसके साथ हम पास करते हैं डायरेक्ट वेरिएबल का नाम, मीन्स माई लिस्ट। यदि आप डेल के साथ उस वेरिएबल को केवल यूज करते हैं तो उस वेरिएबल में या उस लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ डिटेल रहेंगी वो सभी की सभी रिमूव हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने फिर से प्रिंट किया इसको, माई लिस्ट को, जबकि मैंने क्या कर रखा है, माई लिस्ट के सभी डेटा को रिमूव कर रखा है। यहाँ पे मैं रन पे गया और रन मॉड्यूल किया। यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे दे रहा है कि नेम माई लिस्ट इज़ नॉट डिफाइन। क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों ने उसके सभी डेटा को रिमूव कर दिया है। यदि आपको अपने लिस्ट की एंटायर डेटा को डिलीट करना हो, अपने लिस्ट के सभी डेटा को डिलीट करना हो, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं डेल का। और इसी डेल के साथ साथ एक और मेथड आपका बना हुआ है जो यूज किया जाता है डेटा को डिलीट करने के लिए। अब देखिए उसका और इस डेल में क्या डिफरेंस है। अभी आपने देखा कि मैंने लिखा यहाँ पे डेल और उस वेरिएबल का नेम जिसमें आपका लिस्ट का डेटा है, मैंने यहाँ पे चेक किया तो एरर आ रहा है। एरर क्यों आया, क्योंकि ये बता रहा था कि जो आपका माई लिस्ट है वो अब नहीं है, माई लिस्ट नाम का कोई भी डेटा डिफाइन नहीं है। इसी की जगह पे एज इट इज़ काम करने के लिए एक और आपका यूज किया जाता है मेथड, उसका नाम है क्लियर। क्या है उसका नाम, क्लियर। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपने वेरिएबल का नाम माई लिस्ट डॉट क्लियर, यहाँ पर हमने यूज किया माई लिस्ट डॉट क्लियर। तो इससे क्या होगा कि उस वेरिएबल के अंदर या उस लिस्ट के अंदर जितने भी डेटा होंगे वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस डेल में और क्लियर में डिफरेंस क्या है, तो डेल का भी काम है पूरे डेटा को डिलीट करना और क्लियर का भी काम है पूरे डेटा को डिलीट करना। बट क्लियर के केस में क्या है, डेटा आपकी डिलीट तो होती है लेकिन आपका जो लिस्ट है वो वैसे ही बना रहता है, उसके अंदर केवल कंटेंट रिमूव होते हैं। आपका जो लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है वो एज इट इज़ बना रहता है, उसका जो रिमूव होता है तो वो केवल और केवल डेटा रिमूव हो जाता है। जबकि डेल में क्या होता है, डेल में सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, आपके लिस्ट का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है और उसके अंदर बना बनाए डेटा भी डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ब्लैंक आ रहा है ये, ठीक है। मीन्स अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें एक, तो कुछ ऐसे होता है कि आपके पास एक लिस्ट है, मैंने आप दे दिया लिस्ट, और लिस्ट में ये ब्रैकेट हो गया, इसके अंदर आपके पास कोई एक डिटेल है जैसे आपके 6 8 9। यदि आपने डेल का यूज किया तो यहाँ पे आपको सब कुछ ये चला जाएगा, बट यदि आपने ये क्लियर का यूज किया तो आपका ये नेम बचा होता है और साथ ही साथ आपका ये स्ट्रक्चर बचा होता है, इसके के अंदर की डिटेल चली जाती है क्लियर के केस में। बट डेल के केस में ये पूरा का पूरा डेटा आपका चला जाता है ऐसे, यदि आप डेल यूज करते हैं तो। और क्लियर यूज करते हैं तो आपके लिस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एज इट इज़ बना होता है, केवल और केवल आपका डेटा डिलीट होता है। तो डेल और क्लियर में ये डिफरेंस भी है। यदि आपसे कोई पूछता है कि डेल और क्लियर में डिफरेंस क्या है, तो आपको बता देना कि क्लियर मेथड लिस्ट को एम्प्टी करने के लिए यूज किया जाता है, लिस्ट को खाली करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि लिस्ट उसी तरीके से बची रहती है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं बचता है। तो ये था आपका लिस्ट का टॉपिक जिसका यूज करके आप
लिस्ट में डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, लिस्ट में नए डेटा को ऐड ऑन कर सकते हैं, और लिस्ट में नए डेटा को डिलीट कर सकते हैं, लिस्ट को आप पूरा डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है लिस्ट। फिर लिस्ट में आपने पढ़ा कि लिस्ट का जो डिटेल होता है वो ऑर्डर्ड वे में सर होता है। हाँ पूछिए। सर इसमें अगर हम कुछ डेटा को डिलीट करना चाहते हैं और कुछ को रहने देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंडेक्सिंग के भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने ये देखा यहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने यूज किया था, यहाँ पे यूज किया था रिमूव। आपको यदि किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है, यहाँ पे आप अपने वेरिएबल का नेम पास करिए और डॉट आप रिमूव यूज करिए। बट रिमूव का ड्रॉबैक क्या है वो मैंने आपको बताया कि रिमूव का यदि आप यूज करते हैं और आप रिमूव के केस में कोई नेम पास करते हैं तो उस नेम के जितने भी लिस्ट में डेटा होंगे वो सब डिलीट होंगे, क्योंकि आपने लिस्ट का डेफिनेशन भी पढ़ा है कि लिस्ट में क्लोन वैल्यू हो सकती है, लिस्ट में एक जैसे सेम डेटा हो सकते हैं। तो आप रिमूव का यूज करेंगे तो आपके उस नेम के सभी डेटा डिलीट हो जाएंगे। बट यदि आप इंडेक्सिंग के भी आप पे डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो 5वें नंबर पे वो डिलीट हो जाए, जो 10वें नंबर पे वो डिलीट हो जाए, जो 7वें नंबर पे वो डिलीट हो जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपने ये यूज किया था डेल के साथ उस वेरिएबल का नेम और उस इंडेक्सिंग का नेम। जैसे आपका वो इंडेक्सिंग का डेटा डिलीट होगा, मीन्स डेल यहाँ पे दो काम कर रहा है, इंडेक्सिंग के बिहाफ पे भी डेटा को डिलीट करने का काम कर रहा है और पूरी की पूरी लिस्ट को भी डिलीट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं इंडेक्सिंग के बिहाफ पर डिलीट करने के लिए। और आप रिमूव का भी यूज कर सकते हैं यदि आपको लगता है ये जो डेटा है वो सिंगल डेटा है, तो आप केवल और केवल रिमूव का यूज कर लीजिए, इससे भी आपका हो जाएगा। और इंडेक्सिंग पे करना है तो डेल के साथ वेरिएबल का नेम और इंडेक्सिंग का नेम, पूरी लिस्ट को करना है तो डेल के साथ डायरेक्ट वेरिएबल का नेम। बट डेल के केस में क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी लिस्ट रिमूव हो जाएगी, क्लीन हो जाएगा। तो उस केस में आपने क्लियर का यूज किया है कि आपकी लिस्ट का स्ट्रक्चर बचा रहे, बाद में आप उसमें डेटा को ऐड कर पाएँ, केवल लिस्ट का डेटा चला जाए। तो ये यूज कर सकते हैं आप। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो ये था आपका लिस्ट, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, ये कोड मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और बताइए, आप किसी को प्रोजेक्ट को चूज़ करने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? देखिए हमारा मेन फोकस है प्रोजेक्ट पे, सारी चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे लेकिन हमारा प्रोजेक्ट अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि हमें कॉलेज में जमा करना है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ना है जिससे कि आपका प्रोजेक्ट ना बन पाए या प्रोजेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो हमें बता देगा, मैं उसको गाइड कर दूंगा। पर अभी मैंने बताया था कि यदि आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, शुरू करना है, शुरू कर दीजिए आप यहाँ से। आपको ये काम करने पड़ेंगे। जिन्होंने अभी ऑनलाइन कॉलेज पोर्टल चूज़ किया है उनके लिए ये ऑप्शन है, वो लोग ये पेजेस बनाएंगे। उसके बाद इसमें क्या डायनेमिक होगा वो हम कराएंगे सभी को एक साथ ही। तो डिज़ाइन आपको बनाना शुरू कर देना है। डिज़ाइन आप कैसा या किस तरीके का बनाएंगे उसके लिए मैंने बताया कि आप इंटरनेट पर जाइए, उस नेम को पास करिए, उस नेम से रिलेटेड आप 5 से 10 वेबसाइट को चेक करिए कि उन 5 से 10 वेबसाइट में क्या चीज़ें हैं। उनसे आप कुछ कुछ पार्ट जो है कि आप ले लीजिए कि हम भी अपने साइट में ऐसा कुछ बना दें, ऐसा डिज़ाइन बना दें, ऐसा रख दें, तो आपके भी में वैसा डिज़ाइन आ जाएगा। आपको किसी वेबसाइट को एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, वैसे ही एकदम नहीं बना देना है। उसके कुछ पार्ट को आपको अपने पास रखना है अपनी वेबसाइट में, अपना पोर्टल में, जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो। इसे का कॉपी नहीं करना है, ठीक है? तो ये ओके सर, थैंक यू सर। जी, यदि आप सभी में से किसी के पास लैपटॉप ना हो तो आपके जिन रूम पार्टनर के पास या जिनके साथ आप रहते हो उनके साथ आप कनेक्ट हो जाइए, उनके साथ आप मिल कर के काम करिए, ठीक है? लेकिन प्रोजेक्ट सभी को इंडिविजुअल बनाना है, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग प्रोजेक्ट को आपके ऑनलाइन चलाएंगे भी। तो आपको प्रोजेक्ट बनाना भी है, कॉलेज में भी सबमिट करना है और आपको हमें भी देना है, जिससे आपकी वेबसाइट को हम ऑनलाइन चला पाएंगे।
तो सभी को अपना अपना इंडिविजुअल बनाना ही बनाना है। ठीक है, ओके सर। किसी का कोई ठीक है डाउट हो तो पूछिए। सर, सबको बस आईडी बनाना है। क्या करें आप? सबको बस आईडी बनाना है सर। नहीं जरूरी नहीं, मैंने जो टॉपिक दिया वो चूज करिए, आप बनाइए। वेबसाइट जरूरी नहीं सभी वेबसाइट बनाए, ओके सर। कोई मैंडेटरी नहीं, नहीं नहीं, मैंडेटरी 1% नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, आप जो चूज कर लीजिए वो बन जाएगा। सेम टू सेम ऐसा भी ना हो कि दो लोग सेम बनाए, कोई ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि आप कॉलेज के लिए बनाएं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं, वो बन जाएगा। वो हमारी जिम्मेदारी है बनवानी। सर पूछिए। सर पाइथन का 2.7 वर्जन ही विंडोज 7 में इंस्टॉल हो रहा है, 3.7 हाँ, नहीं हो रहा है। मैंने बताया था ना कि यदि आपके पास विंडोज 7 है तो 3.7 थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो क्या ऐसा नहीं हो पाएगा आपके पास या आपके यस साथ सर। कि आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम 8 या 10 डाल दें? क्योंकि हम लोग यस पढ़े सर। अपने आप अपने सिस्टम में, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप 7 को अनइंस्टॉल करके 8 या 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दें, 8 या 10 विंडो आप डाल दें? सर कैसे किया जाता है? फॉर्मेट करना पड़ेगा सिस्टम को, सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ेगा उस केस में। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करिए। सर जावा स्क्रिप्ट कब पढ़ाएंगे ये? आप अपना डिज़ाइन आप लोग प्रोजेक्ट का स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर हम ये पाइथन आपका पढ़ा रहे हैं, जब हम आपको प्रोजेक्ट बताएंगे तो उस केस में हम जो है कि आपको जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ाएंगे। आपका कोई भी पार्ट, कोई भी कंपोनेंट या प्रोग्रामिंग स्किप नहीं होगा। जितनी चीज़ें हमारे एंड से डिलीवर करने के लिए बता बोली गई थी, वो सारी चीज़ें आपको डिलीवर की जाएंगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो जावा स्क्रिप्ट भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, सर विंडोज 7 में कोई प्रॉब्लम, मतलब 2.7 अगर हम लोग इंस्टॉल करके उसका यूज करें तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत कोई नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम एक जगह पे आएगी कि 2.7 में जो ये इनपुट का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, 3.7 में डिफरेंट होता है। 2.7 में जब हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और 3.7 में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, बट जब हम बताएंगे तो दोनों चीज़ों को बताएंगे तो कन्फ्यूज़न ना हो, बस ये है। ओके सर। हाँ, तो जब हम पढ़ाएंगे आपको बैकएंड का काम, कोडिंग वगैरह, फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना, तो 2.7 का कनेक्शन का तरीका अलग है और 3.7 का कनेक्शन का तरीका अलग है। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं दोनों को उसी टाइम पे बता दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, मैं बोल दिया करूँगा कि ये मैं 2.7 के लिए बता रहा हूँ और 3.7 के लिए। ठीक है सर। बहुत थैंक माइनर यू सा सर। डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप ना फॉर्मेट करिए, आप 2.7 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2.7 के अकॉर्डिंग करिएगा। जिनके पास 3.7 है या वो लेटेस्ट वर्जन है, वो 3.7 के अकॉर्डिंग वो लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। कल शाम को क्लास चलेगी क्या? शाम को थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम पहुंच नहीं पाते हैं टाइम से होटल वगैरह, तो इसीलिए क्लास नहीं ले पाते हैं। क्योंकि हम लोग का इस टाइम पे थोड़ा सेमिनार चल रहा है, तो अलग अलग जगह पे कॉलेज में निकल जाते हैं, तो आने में थोड़ा देर हो जाता है। फिर नहीं वादा कर पाते हैं कि इस टाइम पढ़ाएंगे ही। ओके सर। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। आज भेज देंगे आपको रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग दोनों कल की और आज की वीडियोस की सर अभी सेंड कर दीजिए। हाँ, अपलोड करना पड़ेगा, अभी अपलोड करके मैक्सिमम आधे घंटे लगेंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक यस है, सर, सर प्लीज जल्दी सेंड कर दीजिएगा। हाँ जल्दी सेंड कर देंगे। यस सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर हाँ,
सो हम लोग को जंप नहीं स्टार्ट हो रहा है अपाची सर्वर। अपाची स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो क्या आपके सिस्टम में नेटबिन्स वगैरह भी इंस्टॉल है क्या? नो सर। नेटबिन्स आपके सिस्टम में नहीं इंस्टॉल है, या कोई और सर्वर किसी दूसरे विजुअल स्टूडियो वगैरह? नो सर। आप ऐसा करिए कि जो आप जैम्प इंस्टॉल कर रहे हैं उससे थोड़ा सा लोवेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल करिए। अभी जो मैंने कल ग्रुप में एक लिंक भेजा था, उस लिंक में देखिएगा जैम्प सॉफ्टवेयर होगा, यस सर। उससे वो जैम्प आप डाउनलोड करके यूज करिएगा। मैंने कल ग्रुप में एक लिंक ओके भेजा सर। है, एक ड्राइव का लिंक भेज रखा है, उसमें सर आप सब। ओपन ही नहीं हो रही है, नहीं वो सर नॉट ओपन बता रहा है। ऐसा जो है। जो सर आप लिंक भेजे थे। एक मिनट होल्ड करिएगा आप लोग, मैं चेक कर। ड्राइव पे आपने ओपन किया था, ड्राइव पे उसको ओपन करना पड़ेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि उसको ब्राउजर पे ओपन करना है कि ड्राइव पे, तो आपको ड्राइव पे करना है। फिर आपसे बोला है एक्सेस करने के लिए, अच्छा अनेबल टू, हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया मैं उसको फिर से दे देता हूँ। एक मिनट, उसको मैं अगेन सेंड कर देता हूँ, एक्सेस नहीं हो पा रहा है वो। ठीक है, उसमें आपको सभी सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो हमने बता रखे हैं। और आपको मैंने ये लिस्ट भेजा था, इस लिस्ट से भी यदि आप डिफरेंट कुछ बनाना चाहते हैं तो आप बाउंड नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इस लिस्ट से बनाइए, ठीक है। ओके सर। हाँ, आप यदि लिस्ट के बाहर भी अपना कुछ पॉइंट सोच रखे हो तो उसको भी आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और आपका कुछ आइडिया हो तो वो आप अपना शेयर करिएगा, उसको भी हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग। ठीक है। ओके सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।